Hello, Joe. Let's read the given question. The question says the coercivity of small magnet where ferromagnets get demagnetized is 3 into 10 raised to 3 ampere per meter. The current required to be passed in a solenoid of length 10 centimeter and number of turns 100 so that the magnet gets demagnetized when inside the solenoid is. Option is 60 milliampere, option B 3 ampere, option C 6 ampere, option D 30 milliampere. So to understand the question, we need to understand about the concept of coercivity. Basically, it is a part of hysteresis loop. Hysteresis loop, which is again a property of ferromagnetic substance. Ferromagnetic material, basically we can say. इसकी प्रॉपर्टी होती है ये. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कोएर्सिविटी क्या है बेसिकली. अगर हम लेट सपोज एक अनमैग्नेटाइज मैग्नेट को अनमैग्नेटाइज मटेरियल को फेरोमैग्नेट को हम सोलेनोइड के अंदर रख के इसमें करंट पास करें, सो वी नो कि ये मैग्नेटाइज हो जाएगा. ठीक है ना, दिस विल बिकम मैग्नेटाइज्ड. लेकिन जब ये करंट हम कम करेंगे, ठीक है, तो कम करने से क्या होता है, एंड व्हेन ग्रेजुअली दिस करंट बिकम्स जीरो, सो मैग्नेटाइजेशन कम्प्लीटली जीरो नहीं होती. ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, करंट को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि लेट्स से इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, लेट्स से बी, सो हमें मैग्नेटिक फील्ड को टू अनमैग्नेटाइज इट, हमें मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ डायरेक्शन में फ्लो करवाना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि वी नो फर्स्ट केस में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को टुवर्ड्स राइट लगाया था, that is when we have flown the current in the solenoid. So in that case कुछ जो डोमेन थे वो अभी भी पहले तो सारे ही डोमेन टुवर्ड्स राइट अलाइन हो गए थे. हम शो कर सकते हैं इस तरीके से, सारे डोमेन्स क्या हो गए थे, राइटली अलाइन हो गए. फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड को कम करना स्टार्ट किया तो कुछ डोमेन जो है वो पीछे की तरफ जो अपना नॉर्मल शेप जो ओरिएंटेशन था उस पर आ गए, लेकिन कुछ जो है अभी भी स्ट्रिक्टली अलाइन थे इसी तरफ. ठीक है, तो उनका अलाइनमेंट चेंज करने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड को इस तरफ लगा दिया. अब ये जितनी फोर्स हमने टुवर्ड्स लेफ्ट लगाई है उसी को हम कहते हैं कोएर्सिविटी. ठीक है, एंड कोएर्सिविटी बेसिकली इट इज़, वी कैन से, जो मैग्नेटिक फील्ड वी आर अप्लाइंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन इसी को हम कहते हैं, जब मैग्नेटिक इंटेंसिटी हम कह सकते हैं इसको, दैट इज नोन एज कोएर्सिविटी. तो बी, इसका रिजल्ट आता है हमारे पास म्यू नॉट, या फिर स्टैंडर्ड जो नोटेशंस हम यूज़ करते हैं दैट इज एच इज इक्वल्स टू, दिस कैन बी रिटन एज बी अपॉन म्यू नॉट. ठीक है, सो ये रिजल्ट है. अब यहाँ पे एच क्या है हमारा, बेसिकली जो हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं या मैग्नेटिक इंटेंसिटी बोल सकते हैं इसको, और बी जो है हमारा द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीन प्रोड्यूस बाय सोलेनॉइड, जिसको हम लिखते हैं बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है बाय द मैग्नेटिक दिस सोलेनॉइड. ठीक है, तो यूजिंग दिस रिजल्ट विल ट्राई टू एनालाइज द सिचुएशन. अब यहाँ पे एच की वो वैल्यू जिससे ये यहाँ पे बेसिकली दिस इज एच, वो वैल्यू जिससे कम्प्लीटली डीमैग्नेटाइज हो जाए, सो दैट इज व्हाट इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. सो वी कैन राइट एच कैन बी रिटन एज बी की जगह म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाय म्यू नॉट. सो यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. तो दिस implies that h की वैल्यू आ रही है n इंटू आई. वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ i, तो ये हो जाएगा h अपॉन n. n इज ओवर ईयर द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो h की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय n की वैल्यू अगर देखें नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है हमें 100 डिवाइडिंग बाय लेंथ. लेंथ इज 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर, and this implies that के final answer comes out to be 3 ampere and which is matching with option B. यानी कि इतना करंट हमें फ्लो करना पड़ेगा so that the magnetic field in the opposite direction will be H के बराबर होगी, and in that situation the ferromagnet becomes completely demagnetized. So I hope you understood the solution. All the best.